को 10 या 11 सीटें मिलती हैं, क्या ये सही है? विशाल, अभी अबू हुरैरा जो है यहाँ पर वो मैजिक वॉल पर रेडी हैं। चलिए हम सब मिलकर देख लेते हैं कि किस तरह की पूरी तस्वीर जो है दिल्ली की दिख रही है। एक एक करके बहुत तफसील से समझाएंगे। जी अबू हुरैरा। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जिलानी आपका भी और विशाल आपका भी। बड़ी अच्छी बातचीत आप लोग कर रहे थे। दानिश इकबाल आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस लीडर सलमान निज़ामी भी जुड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अब आज तो जवाब देना है उन पार्टियों को जिन्होंने खूब बयानबाजी की है। और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम तो काम के नाम पर वोट मांगने के लिए निकले हैं, अगर मेरा काम दिखे तो वोट देना। खैर वो सारी चीज़ें हो गए, अब नतीजे आना शुरू हो गए। लोगों ने किसको अपने दिल में जगह दी है वो चीज़ें अब नतीजों में दिख रही हैं। और मैजिक वॉल सबसे पहले उन तमाम चीज़ों को एक तरह से जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये मैजिक वॉल है, जादुई दीवार है, जहां पर हम बिल्कुल पल भर में तमाम आंकड़े बता देते हैं। 2015 में क्या हुआ था, 2013 और 2008 में क्या कुछ हुआ था। चाहूंगा सिर्फ एक बहुत जरूरी खबर है, वो ये है कि आतिशी जो है वो कालका की सीट से जीत गई हैं, इंतखाब जीत चुकी हैं। काफी लंबे वक्त तक ये ट्रेल कर रही थी, काफी सवाल भी उठ रहा था कि आतिशी इतनी अच्छी कैंडिडेट है, बहुत अच्छा कैंडिडेचर है, लेकिन आखिर ये पीछे क्यों चल रही हैं। लेकिन हमारे नाज़रीन को ये इंफॉर्मेशन हम दे देना चाहते हैं कि आतिशी ने इंतखाब जीत लिया है कालका जी सीट से, जो साउथ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। तो आतिशी मारलेना इन्होंने अपना इंतखाब जीत लिया है, ये चुनाव जीत गई हैं। तो ये जो सवालों के घेरे में था इनका कैंडिडेचर, ये जो है थोड़ा अब इन्हें एक राहत है। वहीं साथ ही साथ मनीष सिसोदिया भी जो पटपड़गंज सीट से हैं, वो भी काफी लंबे वक्त तक शुरुआत में ट्रेल कर रहे थे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने भी जीत हासिल कर ली है। अबू हुरैरा। और विशाल, एक और ब्रेकिंग आ रही कि कपिल मिश्रा अपना चुनाव हार चुके हैं। तो इस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं जो न्यूज़ 18 आप तक लगातार पहुंचा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैजिक वॉल की कि मैजिक वॉल पर क्या कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अब तक के अगर हम बात करते हैं ख़ासतौर से नतीजों की, तो आम आदमी पार्टी 59 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है, जबकि उसमें से 21 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। यानी कुल मिलाकर ये बहुत शानदार कारकर्दगी आम आदमी पार्टी की। हालांकि 2015 से तो अच्छी कारकर्दगी नहीं है, या जो दावा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, ये उस तरह का तो आंकड़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि सरकार बन रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं एक सुकून जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए। और बीजेपी इत्तेहाद की बात करते हैं तो 11 सीटों पर बढ़त, यानी 10 सीटों पर अभी बढ़त है और 1 सीट जीत चुकी है। कुल मिलाकर बीजेपी अगर इसी रुझान में जीत दर्ज करती है, इसी रुझान के मुताबिक, तो 8 सीटों का फायदा 2015 के मुकाबले में बीजेपी का होगा। तो 8 सीटें जो आम आदमी पार्टी की कम हो रही, माइनस में जा रही, वही 8 सीटें यहां पर एक तरह से इजाफा होगा बीजेपी इत्तेहाद को। ये तो कुछ तस्वीर अभी की है, लेकिन अगर दिल्ली के अलग अलग हम इलाकों की बात करें, अलग अलग रीजन की बात करें, अलग अलग खित्तों की बात करें, तो उसमें क्या कुछ अब तक तस्वीर है वो भी हम इस नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। चांदनी चौक की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, और चांदनी चौक का जो खित्ता है यहां पर हम आते हैं, तो चांदनी चौक में आप देख सकते हैं कि कुल जो सीट हैं वो 10 सीटें हैं। ये चांदनी चौक की 10 सीटें हैं। अब हुरैरा बिल्कुल चांदनी चौक पूरी तरह से चला गया हुरैरा। लेकिन इस बीच एक हम बात ये करेंगे कि कपिल मिश्रा की जो हार हुई है बीजेपी की तरफ से, बहुत से बयान, बहुत सी बातें हुई थी। आपके डिबेट में भी काफी बिग डिबेट जो चलता है, प्राइम डिबेट, उसमें आपने बहुत से बीजेपी लीडरों से सवाल किया था कि किस तरह के सवालात हैं, किस तरह की बातें, किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो कपिल मिश्रा ने जो बिल्कुल मुतनाज़ा बातें की थी, आज कपिल मिश्रा को भी एक तरह से उनका रिजल्ट मिल गया है। बिल्कुल, कपिल मिश्रा जो है वो चुनाव हार चुके हैं। चुनाव के दौरान इश्तिहार अंगेज बयान दिए थे कपिल मिश्रा ने, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तंबीह भी की थी और 72 घंटे के लिए उन्हें एक तरह से तशहीरी मुहिम में जाने के लिए बैन भी कर दिया गया था। और लोगों की नज़र थी इस चेहरे पर कि क्या कपिल मिश्रा इस तरह की बयानबाजी करने के बाद दिल्ली में चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन देखिए, जो बयानबाजी की गई थी, टाउन हॉल से वो उम्मीदवार थे, मॉडल टाउन से, और वहां से कपिल मिश्रा एक तरह से हार गए हैं। तो ऐसे में जो नफरत की एक बयानबाजी थी वो जाहिर करती है कि उसको भी यहां पर हार हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कपिल मिश्रा को बाकायदा नोटिस जारी किया था, जो उन्होंने बयान दिया था। बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर हमने जिलानी देखा था कि ये रुझान में बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन कहा यही जा रहा था कि जिस तरह की इन्होंने बयानबाजी किया, जिस तरह के रुझान आना शुरू हुआ, ऐसे में चुनाव हार जाएंगे। जी अगर अबू और एक चीज भी है, जिस तरह से ये बयानबाजी तो हो ही रही थी, लेकिन कपिल मिश्रा ने यह भी सवाल किया था कि बाहरी लोगों को भी अब बाहर करेंगे। यानी सीधे केजरीवाल पर भी निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली वालों ने बाहर वाले को भी रख लिया।
नहीं जिलानी, ये तो बिल्कुल देखिए सच है कि कोई भी हरबा बीजेपी की तरफ से छोड़ा नहीं गया, जो नफरत की सियासत को लेकर और बयानबाजी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा गया। कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी में रह चुके थे, वो यही सोच रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। हुरैरा, क्या मैं एक सवाल कर लूं दानिश से कपिल मिश्रा के इस इंतखाबी नतीजे पर? बिल्कुल दानिश, आपसे मेरा सवाल है, कपिल मिश्रा ने कहा था कि 8 फरवरी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होगा। मुझे आपसे ये जानना है कि हिंदुस्तान का मतलब उनका क्या था और पाकिस्तान का मतलब क्या था? चले गए हैं। अच्छा, दानिश नहीं क्या हमारे साथ? जी, दानिश चले गए हैं। आइए कपिल मिश्रा ने क्या कहा, फिलहाल आपको सुना देते हैं। और आम आदमी पार्टी को इस शानदार जीत की बधाई देना चाहता हूं और मेरे को लगता है कि आज जीतने वालों का दिन है, उनको बधाई देने का दिन है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ और पूरे जोश के साथ दिल्ली में काम किया है, दिल्ली के घर घर तक पहुंचे हैं, मोदी जी की और अमित शाह जी के जो संदेश था उसको पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे को लगता है उन सबका आभार करने का दिन है और ये स्वीकार करने का दिन है कि लगातार 5वीं बार हम लोग दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई जनता की ऐसी अपेक्षा जरूर है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्ट जनता से ऐसा होना जरूरी है जो शायद हम लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा है या हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसको आने वाले दिनों में जरूर रिव्यू करेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, सभी विजयी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। तो ये थे कपिल मिश्रा मुबारकबाद देते हुए। तो अगर दानिश इकबाल होते तो हम जरूर पूछ रहे थे कि आज जीता। बिल्कुल, जिस तरह से कपिल मिश्रा बयान दे रहे थे और अभी मीडिया के सामने आए अपनी शिकस्त के बाद, और उन्होंने मुबारकबाद दी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया बीजेपी के जो कारकुनान हैं और जो वर्कर हैं और जिन्होंने उन्हें वोट किया। लेकिन कपिल मिश्रा दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में अलग अलग खित्ते हैं, जो रीजन है, वहां पर चांदनी चौक की हम बात कर रहे थे। चांदनी चौक में 70 में से 10 सीटें दिल्ली की आती हैं और ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। इन 10 सीटों में आम आदमी पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर कब्जा जमाया है। बीजेपी के खाते में 0 और इसी तरह से कांग्रेस के खाते में 0। यानी एक तरह से आम आदमी पार्टी का दबदबा एक बार फिर चांदनी चौक पर 2020 में भी रहा। इससे पहले भी हमने देखा था 2015 में भी चांदनी चौक पे आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा था। 2020 में उसी दबदबे को चांदनी चौक में एक तरह से बरकरार रखा है आम आदमी पार्टी ने। इसी तरह से अगर हम दूसरे रीजन की बात करते हैं और ईस्ट दिल्ली में अगर हम जाते हैं तो ईस्ट दिल्ली की क्या कुछ तस्वीरें इस खित्ते में किस तरह के नतीजे और यहां पर कौन गेन कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट दिल्ली में भी 10 सीटें आती हैं 70 में से, जिसमें आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं और बीजेपी इत्तेहाद के खाते में 3 सीटें। यानी यहां पर 2015 के मुकाबले में बीजेपी 2 सीटें, एक तरह से बीजेपी का नुकसान हो रहा है और उन्हीं 2 सीटों का फायदा यहां पर बीजेपी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है और उन्हीं 2 सीटों का फायदा यहां पर बीजेपी इत्तेहाद को हो रहा है। तो ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करते हैं 7 सीटों पर अभी भी आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 2015 में यहां से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, बीजेपी को यहां से 2 सीटों का फायदा हो रहा है। तो ये एक तरह से हमने आपको तस्वीर दिखाई ईस्ट दिल्ली की। इसी तरह से अगर हम एक और रीजन की बात करें और न्यू दिल्ली की अगर हम खासतौर से बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में क्या कुछ 2015 में तस्वीर रही थी, इसके अलावा 2020 में अब क्या कुछ तस्वीर बनकर उभर रही, वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, न्यू दिल्ली भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत शानदार है। 2015 में भी यहां पर 10 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 2020 में भी आम आदमी पार्टी यहां पर झंडा गाड़ती नजर आ रही। 10 में से 10 सीटें न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें तो 10 में से 10 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही। यानी नई दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की जो कारकर्दगी है वो बहुत शानदार एक तरह से है और यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक तरह से न तो फायदा बीजेपी को हुआ है और ना ही आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है, क्योंकि 2015 में भी आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से 10 सीटें जीती थी और बीजेपी 2015 में भी नई दिल्ली से खाता नहीं खोल पाई थी। तो ये एक ग्राफिक्स न्यू दिल्ली का है जहां पर एक तरह से आम आदमी पार्टी इस बार भी अपना दबदबा जो है वो बरकरार रखे हुए। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या कुछ मुकाबला है। नॉर्थ ईस्ट में भी 10 सीटें आती हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी थोड़ा सा गेन कर रही। जी हाँ, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने
7 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है 10 में से, और 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन 2015 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 9 सीटें बीजेपी के पास थी, यानी 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है 2020 में, और उन्हीं 2 सीटों का फायदा हो रहा है बीजेपी को, क्योंकि सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान है। ऐसे में जहां पर नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है, वही फायदा सीधे सीधे बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, बीजेपी की तरफ आ रहा है। तो 2 सीटों का नुकसान आम आदमी पार्टी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और वहां पर फायदा हो रहा है बीजेपी को 2 सीटें। अगर जो बढ़त बनी हुई है, अगर इन सीटों को जीत लेती है तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी इत्तेहाद को 2 सीटों का फायदा होगा। तो ये जो तस्वीर है, जो ग्राफिक्स के जरिए, मैजिक वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है अगर इसी रुझान के मुताबिक ये नतीजे आते हैं। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग जो रीजन है दिल्ली के, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, और अभी तक जितने भी एक तरह से नतीजे और रुझान आए, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से बहुत शानदार हैं। और इसी के मुताबिक, यानी जिस तरह के रुझान आए, इसी तरह के अगर नतीजे आते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये नतीजे बहुत शानदार रहेंगे। तकरीबन 59 सीटें आम आदमी पार्टी जीत लेगी। लेकिन अब हम और देख रहे हैं कि जो रुझान है उसमें बीजेपी को और ज्यादा नुकसान हो रहा है। बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाए, 1 सीट जीत चुकी है, और 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, यानी कि अब जो आंकड़ा आम आदमी पार्टी का वो तकरीबन 61 का पहुंच चुका है। 23 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, और इसके अलावा अभी भी 38 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। चलिए सीधे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर चलते हैं, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर से। शैलेंद्र, क्या कुछ नजारा है? जो हार और जीत का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। शैलेंद्र, बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जश्न का माहौल है। हमारे पीछे जो भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं वो यहाँ पर लगातार जश्न का माहौल है, सुबह से ही है। हालांकि अभी तक नतीजे पूरी तरह से नहीं आए हैं, और वो जिस जब ऊपर देख रहे हैं वहाँ पर अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता वो ये बता रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया है, सीट को लेकर भी असंतुष्ट बना हुआ है। हालांकि वो अपनी सीट पे बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उस सीट पर अभी क्लैरिटी नहीं है। वहीं आतिशी जो है, आम आदमी पार्टी की जो नेता आतिशी है, वो अपनी सीट जीत चुकी है। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, बहुत कांटे की टक्कर है उनकी सीट को लेकर, तो इसलिए फिलहाल उनका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद माना जा रहा है कि जैसे ही मनीष सिसोदिया की सीट को क्लैरिटी आती है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ऊपर से आएंगे, आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को वो एड्रेस करेंगे। आपको बता दें कि अहम बात यह है कि पूरे कैंपेन के पीछे, इस पूरी स्ट्रेटजी के पीछे प्रशांत किशोर का नाम बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर भी इस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल भी अंदर बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के। ऐसे में इंतजार बस इस बात का है कि मनीष सिसोदिया की सीट की थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल वहां से एड्रेस करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अपनी जीत को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर्स है, बिल्कुल। शैलेंद्र, आपकी आवाज तो मुझ तक बहुत साफ नहीं आ रही, क्योंकि आपके पीछे ढोल नगाड़े इतनी तेजी से बज रहे हैं, इतना जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, कि मैं आपको तो नहीं सुन सका। लेकिन मेरा सवाल यही कि अरविंद केजरीवाल हेड ऑफिस कितनी देर में पहुंचेंगे? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कब पहुंचेंगे वहां। शैलेंद्र, आप तक मेरी आवाज आ रही? मेरा सवाल यह था कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर कब तक पहुंचेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल आज सुबह 10:30 के आसपास ही आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। वो फिलहाल अंदर इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, आज अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है उनका जन्मदिन भी है। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने अंदर अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया है, उन्होंने केक काटा है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई थी। वही साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जिस तरह से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी, तो आज मंगलवार का दिन भी है, उसका जिक्र भी संजय सिंह ने आपसे कुछ देर पहले किया था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल इंतजार हो रहा है। और इस वक्त मैं शैलेंद्र आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव जीत गए हैं। जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के लीडर मनीष सिसोदिया चुनाव जीत गए हैं।
पटपड़गंज हल्के से मनीष सिसोदिया ने यह इंतखाब जीत लिया है। मनीष सिसोदिया सुबह से ही लगातार आगे और पीछे चल रहे थे रुझान में, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है, मनीष सिसोदिया के लिए जश्न की खबर है कि वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। पटपड़गंज से चुनाव जीता है मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया लगातार रुझान में आगे और पीछे चल रहे थे और उनकी सीट इस बार मुश्किल में बताई जा रही थी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया ने चुनाव जीत लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। मनीष सिसोदिया के लिए यह बड़ी राहत की खबर है कि उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया है। आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वजीर तालीम भी रहे हैं और नायब वजीर आला भी हैं दिल्ली के। ऐसे में मनीष सिसोदिया का जीतना ये कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। तो पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया ने चुनाव जीत लिया है। 600 से वोटों से चुनाव जीते हैं, यानी बहुत मामूली फर्क है, बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन जीत आखिरकार जीत होती है और 600 वोटों से मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज से चुनाव जीत लिया है। और सीधे हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर चलेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे लगातार शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त एक और अच्छी खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया ने चुनाव जीत लिया है। बिल्कुल ये राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इसी बात का इंतजार हो रहा था। यहाँ पे जो कुछ कार्यकर्ता है वो हमें बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया की सीट क्योंकि अभी फंसी हुई है, जिसके चलते अभी तक अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं के सामने नहीं आए हैं, लेकिन अब जैसे खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट से जीत चुके हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत की बात है आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि वहां पर बहुत कांटे की टक्कर थी उनकी सीट को लेकर। लेकिन अब क्योंकि मनीष सिसोदिया जीत चुके हैं, तो माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और वो अरविंद केजरीवाल के साथ ऊपर नजर आएंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वो स्टेज तैयार कर ली गई है, जहां पर आखिरकार अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और वो जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं वहां उनको वो एड्रेस करने जा रहे हैं। एक बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल, तो जाहिर तौर पर एक राहत की बात फिलहाल मनीष सिसोदिया की तरफ से भी। और आतिशी जो उनकी दूसरी कैंडिडेट है, उनके यहाँ भी कांटे की टक्कर चल रही थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शाहीन बाग जो कि ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के पास रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटों से जो कैंडिडेट है अमानतुल्लाह खान, वो जीत चुके हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे किए थे, जो भी बातें रखी थी, लोगों ने, दिल्ली ने उन्हीं बातों पर वोट दिया है। इसलिए एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग लौटना तय। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर दिल्ली के अलग अलग रीजन्स की हम बात करते हैं, अलग अलग जो खित्ते हैं उनकी बात करते हैं, चाहे न्यू दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, ईस्ट दिल्ली की बात करें, अलग अलग रीजन में भी हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है। शुरू में जो रुझान आ रहे थे, जो ट्रेंड्स आ रहे थे, उसमें लग रहा था कि बीजेपी कुछ मुकाबला कर रही, लेकिन अब जब नतीजे आना शुरू हो गए, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी भी कहीं मुकाबले में नजर नहीं आई। काफी इस बात की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े, लेकिन मुझे खुशी है कि पटपड़गंज के मेरे भाई बहन बटे नहीं और कुल मिला के आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को जिताने के लिए एक बार पूछना चाहूंगा शाहीन बाग के बारे में। शाहीन बाग के बारे में जो आपने कमेंट किया था कि शाहीन बाग के साथ मैं खड़ा हूं, उसका कारण तो नहीं है जो आपका इतना बीजेपी आपको? नहीं, मुझे लगता है जीत महत्वपूर्ण है, जीती है। मनीष सिसोदिया हैज इन फैक्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट ही हैज वॉन। तो मनीष सिसोदिया अपनी जीत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे और मनीष सिसोदिया से जब यह भी सवाल किया गया कि शाहीन बाग पर उन्होंने बयान दिया था, हालांकि इस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। अपनी जीत पर उन्होंने खुशी मनाई और उन्होंने वोटर्स का एक तरह से शुक्रिया अदा किया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, मदन लाल जो कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। जी हां, मदन लाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो लगातार अब नतीजे आना शुरू हो गए हैं। मदन लाल की खबर आ रही है जो कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं, उन्होंने सीट जीत ली है। और सीधे हम आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर चलेंगे, जहां से नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मनीष सिसोदिया की जीत की हम बात करेंगे तो शाहीन बाग पर मनीष सिसोदिया का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी शाहीन बाग वालों के साथ है और उसके बाद इस तरह की जीत हुई है मनीष सिसोदिया की।
जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया ने न्यूज़ 18 के ही एक प्रोग्राम के अंदर पहली बार बयान दिया था कि शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, और ये तक भी कहा था कि वो जेएनयू में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी वो खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर जो आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया था, लेकिन उसके बाद इसको लेकर भी उन्हें टारगेट किया जाता रहा। बीजेपी ने उनको लगातार ये कहा है कि वो इस तरफ उन्होंने शाहीन बाग का समर्थन दिखाया है, लेकिन जो शाहीन बाग का जो फैक्टर है वो इन चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहा है। हालांकि ये जरूर है कि उस एरिया से ओखला के उस एरिया से आम आदमी पार्टी के ही अमानतुल्लाह खान एक बार फिर जीत कर आए हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि शाहीन बाग से कहीं ना कहीं ये जो पोलराइजेशन हो जाएगा वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ, और दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के वादों को लेकर दिया। आपको ये भी बता दें कि अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, जो उनका पॉलिटिक्स है, वो पिछले कुछ सालों में, करीब 5 सालों में काफी बदला है। हमने उनको देखा कि किस तरह से उन्होंने राजनीति अपनी बदली है, क्योंकि न सिर्फ जो आम आदमी से जुड़े जो मुद्दे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, आप आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जो दावे किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से कि इस बार 2015 का रिकॉर्ड टूटेगा। अब जो हम तस्वीर इस वक्त रुझान और रिजल्ट की देख रहे हैं, ऐसे में अब बीजेपी और नीचे जाती दिख रही है। क्या वाकई में इस बार क्लीन स्वीप करने जा रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली में? देखिए, दावे तो बहुत से किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, लेकिन जो रुझान हमारे सामने है उसके मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने भी बहुत मेहनत की है चुनाव को लेकर। हमने देखा कि किस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग किया गया, योगी आदित्यनाथ से लेकर जो बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो भी दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली में प्रचार किया, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा नहीं मिला है। लेकिन ये जरूर है कि जो 67 का आंकड़ा जो है, 68 का जो आंकड़ा है, 67 का जो माफ कीजिए आंकड़ा जो है, उसको शायद पार करना इतना आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन अपने आप में ही अगर 60 से ज्यादा सीटें आती हैं तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल का नेशनल पर्सपेक्टिव में उनका कद बढ़ेगा, वो एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाएंगे, क्योंकि ये तीसरी बार ऐसा होगा कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। तो जाहिर तौर पर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का कद जरूर बढ़ गया है। शैलेंद्र, ये जिस तरह से जीत का आंकड़ा बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का, और जो लीड कर रही थी बीजेपी, अब उससे वो पलट रही है, आंकड़े कम होते जा रहे हैं। तो क्या मनोज तिवारी का जो बयान था, एक तरह से दोपहर तो हो जाने दीजिए, कि क्या ये दोपहर इसीलिए थी कि सही तस्वीर साफ हो जाए, अपना खुद का आंकड़ा वो जो है पीछे ले रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर मनोज तिवारी जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं वो लगातार कहते आ रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो गलत साबित हो जाएंगे, फिर उन्होंने बहुत बड़ा आंकड़ा दिया, 48 सीटों पर आंकड़ा दिया कि 48 सीटों पर बीजेपी सीटें जीत पाएगी। लेकिन उसके बाद लगातार मनोज तिवारी कहते रहे कि बीजेपी को इतनी करारी हार नहीं होगी। लेकिन जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है मनोज तिवारी, उनके मन मुताबिक जो है रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो कार्रवाई क्या, उनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है, या वो इस्तीफा देते हैं नहीं। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस से हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है, कांग्रेस ने अपनी हार पूरी तरह से स्वीकार कर ली है। कांग्रेस की तरफ से ये भी बयान आया है कि वो अपनी हार मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि जो सीनियर लेवल है कांग्रेस का, वो समय रहते उन्होंने सही फैसले नहीं लिए और कभी रह गई कार्यकर्ता जो है वो उनके एक्टिव नहीं रहे। लेकिन वही अगर हम बात करें सचिन पायलट की, जो राजस्थान के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जो जीत है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है तमाम पार्टियों को लेकर। ये कहा जा रहा है कि जो मॉडल दिल्ली में बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो बाकी राज्यों के कारण कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल आप जहाँ खड़े, काफी तेजी से आवाजें भी आ रही हैं, और आम आदमी पार्टी का ये जो जश्न है उनके दफ्तर पर लगातार चल रहा है। बड़े बड़े नेताओं की जीत दर्ज हो चुकी है। एक तरह से हम बात करें मनीष सिसोदिया पर, कहीं ना कहीं दिल्ली के जिस तरह के बादल होते हैं वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो छट गए हैं। मनीष सिसोदिया जीत चुके हैं, और केजरीवाल की जो पार्टी है वो फिर वही आंकड़े को करीब करीब छूने जा रही है। कुछ नुकसान जरूर हुआ है इस बार आम आदमी पार्टी को। तो अभी तो फिलहाल जिस तरह से 34 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 29 सीटें उसने जीत ली है, और बीजेपी का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है लीड को लेकर भी। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर तफसील से गुफ्तगू होगी मेहमानों के साथ। छोटा सा ब्रेक।